राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज बेटा आपका जो फिजिक्स सेकंड है उसका एक नया टॉपिक है और उस नए टॉपिक के साथ हम आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपका बेटा जो फिजिक्स सेकंड का इससे पहले का जो टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, वो आपका था जब माध्यम आपके समान हो, जब आपके माध्यम समान हो उस कंडीशन में आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना था। वो आपका वीडियो बेटा लगभग YouTube पर अपलोड हो ही रहा है, अपना देख लेना प्ले लिस्ट पे। लेकिन आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि जब माध्यम आपके कैसे हो, अलग अलग हो, यानी कि एक ही कंडीशन है कि आपको पतले लेंस में अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। उसमें कंडीशन बेटा आपकी क्या थी? दो थी। एक जो कंडीशन थी वो आपकी थी कि जब आपके माध्यम कैसे हो, समान हो। यहां पर आपका जो माध्यम था बेटा वो समान था। अब जो कंडीशन है वो कंडीशन है जब माध्यम आपके कैसे हो, अलग अलग हो, यानी कि अब दोनों कंडीशन आपके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये वाला तो बेटा आपको कल आपने देख लिया होगा कि आपका जो प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड भी हो रहा होगा। लेकिन ये बेटा आपका जो है सेकंड वाला, ये आज का टॉपिक है और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों के दोनों जो आपके वीडियोस हैं ये लगभग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% बेटा आते ही हैं, इसलिए दोनों ही। और ये लगभग बेटा जो यूनिट ही है, ये यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना। ठीक है, तो देखिए बेटा आज का जो आपका है वो क्या है, जब आपके माध्यम अलग अलग हो। सेम वही कंडीशन है, सेम वही डायग्राम है, बस सिस्टम अलग है कि क्या इसमें माध्यम दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या है, एक पतला लेंस है। ये क्या है, एक आपका एक पतला लेंस है। ठीक, और इस पतले लेंस में आपको मालूम है ये क्या होती है, इसकी मुख्य अक्ष होती है। ये क्या होती है, मुख्य अक्ष। ठीक, और ये आपको मालूम ही है कि लेंस के एक पृष्ठ आपका P1 है और दूसरा पृष्ठ आपका क्या है बेटा, P2 है। यानी कि इसमें बेटा आपके दो प्रश्न है, एक आपका P1 पृष्ठ है, दूसरा आपका P2 पृष्ठ है। और P1 पृष्ठ में लेंस से U दूरी पर, लेंस से U दूरी पर एक जो बेटा वस्तु रखी है वो क्या है, O है। वो वस्तु क्या है आपकी, O। ठीक, अब इस O वस्तु से एक प्रकाश की किरण लेंस पर टकराएगी और टकराने के बाद बेटा इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के पश्चात पृष्ठ P2 के जिस बिंदु I डैश पर ये मिलती है वहां पर क्या करती है, एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। क्या करती है, एक आभासी प्रतिबिंब। यानी O से एक प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है और अपवर्तन के पश्चात P2 पृष्ठ की तरफ बिंदु I डैश पर जहां पर ये मिलती है वहीं पर ये क्या करती है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, अब इसकी जो है बेटा लेंस से दूरी क्या है, B डैश है। इसकी बेटा लेंस से दूरी क्या है, B डैश है। ठीक है, अब बेटा देखिए यहां से, यानी कि अब ये B डैश है, इसके भी दो काम है। इसके दो काम क्या है कि जो B डैश आपका है ये क्या करेगा कि P1 पृष्ठ के लिए तो ये बेटा प्रतिबिंब की दूरी का काम करता है, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए क्या करता है, P2 पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करता है। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब बना रही है आपकी I डैश, और ये I डैश क्या करेगी, ये P1 यानी कि P1 पृष्ठ के लिए तो ये आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए क्या का कार्य करती है, आभासी वस्तु का। ये P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है और P2 पृष्ठ पर एक प्रतिबिंब I बनाती है। क्या करती है, एक प्रतिबिंब I बनाती है जिसकी लेंस से दूरी क्या है, B। जिसकी लेंस से दूरी क्या है बेटा, B। सेम वही कंडीशन, वही डायग्राम, वही पोजीशन है इसकी जो आपकी कल वाले थे। लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें माध्यम है आपके, एक माध्यम N1 ले लिया आपने, एक आपका N3 माध्यम हो गया और एक क्या हो गया आपका N2 माध्यम। एक क्या हो गया बेटा आपका N2 माध्यम हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि माध्यम आपके अलग अलग है,
कल वाले डेरिवेशन में माध्यम आपके समान थे, वहां पर जो गोलीय दर्पण के अपवर्तन का सूत्र लगा था वो आपका n/b - 1/u = n-1/r1 था या r। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी कंडीशन अलग है। यहाँ पर जब आपने ये वाला डेरिवेशन बेटा अपवर्तन और उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए जब पढ़ा था तो n/b - 1/u = n-1/r। यहाँ पर आपने देखा था कि ये कब थे कि जब माध्यम कैसा था, समान था। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन आती थी जब माध्यम अलग अलग हो जाते थे। तो जब माध्यम अलग अलग होते थे तो n की जगह हम क्या रखते थे, n2/n1। क्या रखते थे यहाँ पे, n2/n1। जब इस कंडीशन में भी माध्यम अलग अलग होते थे तो सूत्र आपका क्या बनता था, n2/b - n1/u = n2 - n1/r। माध्यम अलग अलग बनते थे तो बेटा ये सूत्र आपका ज्ञात होता था। अब यहाँ पर भी जब माध्यम अलग अलग है तो ये वाला सूत्र यूज नहीं होगा। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का बेटा कौन सा डायग्राम, वो सॉरी कौन सा सूत्र यूज होगा, का सूत्र, यानी कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र था बेटा वो आपका क्या है, n2/b - n1/u = n2 - n1/r। ठीक, और ये आपका समीकरण क्या है, एक। यानी कि आप P1 और P2 के जो मान आप निकालेंगे वो मान बेटा किस में रखे जाएंगे, इसी समीकरण एक में। अब एक बार आप और बेटा ध्यान से इसको देख लीजिए कि P1 आपका पृष्ठ है, P1 पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु आपकी O रखी हुई है। इस O वस्तु से एक प्रकाश की किरण लेंस से टकराएगी और अपवर्तन के पश्चात एक पृष्ठ P2 पृष्ठ के I' पर मिलती है और जहां पर ये मिलती है वहीं पर क्या करती है, एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। यही I' P1 के लिए तो बेटा आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करता है और P2 पृष्ठ पर एक प्रतिबिंब I बनाता है जिसका P2 से दूरी क्या है, B है। अब यहाँ पर आप बेटा ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक आपका P1 पृष्ठ है, दूसरा आपका क्या है, P2। ठीक है, अब P1 पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, U है। U क्या है, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B'। ठीक, त्रिज्या बेटा इसकी क्या होती है, R1। ठीक, यानी इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, R2 हो गई आपकी। ठीक है, अब बेटा यहां देखिए, अब P2 पृष्ठ के लिए, P2 पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी का कार्य कौन करेगा, B'। यही B' P1 के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जबकि P2 के लिए वस्तु का कार्य। वस्तु की दूरी बेटा यहाँ पे क्या है आपकी, P2 के लिए, जो P2 के लिए वस्तु दूरी तो आपकी ये है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। ठीक, ये कंडीशन आप अपनी अभी याद रखना। जब आप यहाँ पर आप P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको, पृष्ठ P1 पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक, किस पृष्ठ पर निकालना आपको, P1 पृष्ठ पर। अब बेटा देखिए N2 आपका है, यानी कि आपके माध्यम अब क्या रहेंगे, N2 और N1 रहेंगे, तो ये तो सेम यही रहेगा आपका। ठीक है, N2 ही रहेगा। ठीक, जरा इधर, ये आपका N2 ही रहेगा। लेकिन P1 पृष्ठ पर प्रतिबिंब की दूरी का कार्य कौन कर रहा है, B'। ये B' P1 पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी का कार्य करता है। यहां पर आपका प्रतिबिंब B है, लेकिन P1 पृष्ठ पर प्रतिबिंब की दूरी का कार्य कौन करता है, B'। देखिए बेटा माइनस, ये आपका N1 ही रहेगा और P1 पृष्ठ पर वस्तु दूरी कौन है, U है, तो U की जगह पे बेटा U ही रहेगा।
इजकल टू N2 माइनस N1 अपान, अब त्रिज्या देखिए P1 पृष्ठ पर त्रिज्या क्या है आपकी R1, R1, ठीक। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2। अब इसमें भी वही कंडीशन है आपको कि प्रतिबिंब I डैश P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और एक प्रतिबिंब I बनाता है। ये आपकी जो कंडीशन कल वाले में थी, समान वाले में, अब वही अलग अलग में है। तो इसको बेटा देखिए, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। P2 पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब I बनाता है। अब बेटा P2 पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पृष्ठ P2 पर अपवर्तन का सूत्र। अब बेटा P2 पृष्ठ के लिए आप देखिए, P2 पृष्ठ जो आपका है, उस P2 पृष्ठ के लिए माध्यम आपके क्या हो गए, चेंज हो गए, N3 और N2। P1 पृष्ठ के लिए N2 N1 था, जबकि P2 पृष्ठ के लिए N3 N2 है आपका, ठीक है। अब आपका जो बेटा पृष्ठ आएगा वो क्या आएगा, N3 और N2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब P2 पृष्ठ के लिए आप बहुत ध्यान से देखना, P2 पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जहां पर U होगा वहां B डैश, जहां B होगा वहां B रहेगा, और त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। त्रिज्या बेटा क्या हो जाएगी आपकी, R2 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए N2 की जगह क्या हो जाएगा, N3 अपान, अब बेटा B की जगह देखिए, यहां पे आपका प्रतिबिंब B है, P2 पृष्ठ पे भी आपका प्रतिबिंब B है, तो B की जगह पे क्या रहेगा, माइनस N1 की जगह बेटा क्या आ जाएगा आपका N2, और यहां पर वस्तु U है, लेकिन P2 पृष्ठ पर वस्तु के काम कौन करेगा, वस्तु दूरी काम B1, यही B डैश या B1, आप B2 कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यही B डैश जो है P2 पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है, वस्तु की दूरी का कार्य करता है, जबकि P1 पृष्ठ के लिए यही बेटा आपके प्रतिबिंब की दूरी का कार्य करता है, ठीक है। इजकल टू N3 माइनस N2 अपान, त्रिज्या देखिए बेटा R2 है, त्रिज्या आपकी क्या है, R2 है, ठीक। अब देखिए इसको आपने समीकरण क्या डाल दिया, 3, इसको समीकरण 3 डाल दिया, ठीक। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आप, ठीक है। समीकरण समीकरण 3 व सॉरी समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, यानी कि अब आप बेटा क्या करेंगे, ये समीकरण आपका 2 और ये समीकरण आपका 3, दोनों ही समीकरण को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये वाला और ये वाला एक तरफ पद जुड़ेगा, ये पद और ये पद एक तरफ। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या लेंगे हम, N2 अपॉन B डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस, अब बेटा क्या जोड़ा जाएगा, ये N3 अपॉन B माइनस N2 अपॉन B डैश इजकल टू, अब बेटा ये आपका जुड़ जाएगा, क्या है
N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2। ठीक, देखो ये और ये एक साथ जोड़ लिया आपने, ये और ये एक साथ जोड़ लिए। ठीक, अब बेटा देखिए यहां से कुछ आपका कट रहा होगा, N2 अपान बी डैश से N2 अपान बी डैश क्रॉस हो जाएंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से बेटा चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इधर देखिए ये माइनस, ये प्लस है, इसको पहले लिख लेते हैं, N3 अपान बी माइनस N1 अपान यू। ठीक, यही तो बचा। अब आप इधर देखिए बराबर में N2 माइनस N1 अपान R1 हो गया। ठीक, अब आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा क्या, N2 माइनस N3 अपान R2। वैसे इसको आप कोष्टक में ले सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये क्या हो गया आपका, सूत्र यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, जब आपकी वस्तु क्या हो, अनंत पे रखी हो। जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी होगी तो आपको मालूम है कि अनंत पर रखी होगी वस्तु तो u आपका जाहिर सी बात है इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब बेटा जाहिर आपका u आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, या तो b बराबर 2f हो जाएगा। अनंत पे रखी वस्तु का प्रत्यय तो 2f बनता है, दूसरे फोकस पर, द्वितीय फोकस पर या f पर बनता है। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब u बराबर आपका होता है इनफाइनाइट, b बराबर आपका या तो बेटा आप 2f लिख सकते हैं या इसको f लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसी में देख लीजिए, इसी वाले सूत्र में u की जगह आप इनफाइनाइट रख देंगे और b की जगह पे f रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, N3 अपान f इजकल टू, ये आप सॉरी माइनस N1 अपान इनफाइनाइट। ठीक, हाँ ठीक है। और बेटा देखिए अब आगे क्या रहेगा आपका, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। ठीक है, N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N3 अपान R2, ये पूरा बेटा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, N3 अपान F इजकल टू N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N3 अपान R2। ये आपका बेटा क्या हुआ, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब आपके माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए आपका ये आपका सूत्र आ गया बेटा। और अभी यदि आपको यहाँ पे इसमें टेंशन आ रही हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, क्या हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसका माइनस लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है कि इसको आप चाहें तो N3 माइनस N2 ले सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहते हैं कि सर इसमें कोष्टक लेना चाहिए और माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप इसको कॉमन लें ही, ये ऐसे भी आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या, N2 सॉरी N3 माइनस N2, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको। देखिए
n3 माइनस n2, ये दोनों ही कंडीशन में सही है आपका, ठीक है। माइनस यदि आप कॉमन लेते हैं तो बस समस्या क्या रहती है कि कोष्टक लेना पड़ता है, जो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, स्पेशल एक के लिए कोष्टक लेना पड़ेगा। इसलिए यही सही है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लें कि n3 माइनस n2, क्योंकि माध्यम n2 आपका मालूम है बड़ा है, और जब माध्यम बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको क्या हो जाएगा n2 माइनस n1। अब बेटा एक बार इसको और देख लीजिए कि सबसे पहले P1 पृष्ठ के लिए आपने अपवर्तन का सूत्र निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद P2 पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाल लिया। यही वस्तु का काम करता है, सॉरी यही वस्तु की दूरी का कार्य करता है, यही प्रतिबिंब की दूरी कार्य करता है, यही प्रतिबिंब का कार्य करता है, यही वस्तु का कार्य करता है। P1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कार्य करेगा, जबकि P2 के लिए वस्तु दूरी कार्य करेगा। P1 के लिए प्रतिबिंब कार्य करता है, जबकि P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। दोनों समीकरण निकाल लेते हैं। दोनों समीकरण निकालने के बाद दोनों ही समीकरण को आपस में जोड़ दिया जाता है। माइनस प्लस से ये माइनस प्लस कट हो जाएंगे, आपका ये रहा और ये n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। आपको बता ही दिया, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक हमको लेना पड़ता है, जो यहाँ पे सही नहीं लगता है। उसके बाद जब वस्तु आपके अनंत पे रखी हो तो u बराबर इनफाइनाइट हो जाता है, b बराबर क्या हो जाता है 2f इक्वल टू f ले सकते हैं। तो b की जगह पे हमने f ले लिया और आपका सेम ये वाला सेम वही रख दिया। ये आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि किसी संख्या के नीचे यदि इनफाइनाइट होता है वो संख्या कैसे हो जाती है, जीरो। n3 अपान f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। और ये आपके पतले पृष्ठ के लिए बेटा अपवर्तन का सूत्र है, जब माध्यम आपके कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है। जब माध्यम कैसे हो, अलग अलग हो।